मैथ मैजिक बाय सुनील सर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, जिसमें हम लोग को जो टॉपिक्स कवर करना है वो सारे टॉपिक्स को पहले लिख दिए हैं। सबसे पहले हम लोग को फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में जानना है। सेकेंड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। थर्ड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फोर्थ टॉपिक होगा एचसीएफ, एलसीएम एंड रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। फिफ्थ टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। सिक्स में प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। और ये लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रियल नंबर्स, जो कि अभी सिलेबस से इसको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग को ये चीज़ जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग स्टेप वाइज जो है एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। यदि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप पॉज करके इस सारे टॉपिक्स को कॉपी में नोट कर लेंगे, एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो जो पहला टॉपिक होने वाला है आज वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। ये फैक्टर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का फैक्टर्स उस नंबर का जो एग्जैक्ट डिवीजर होगा वही उस नंबर का फैक्टर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज डेट कि ये 4 है, तो इस 4 का फैक्टर्स क्या होगा? तो इस 4 का जो एग्जैक्ट डिवीजर होगा, अर्थात ये 4 जिससे भी डिविजिबल हो जाएगा वो सारा नंबर से 4 का फैक्टर होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 से सारा नंबर डिविजिबल होता है, अर्थात 1 जो है सारे नंबर का, एवरी नेचुरल नंबर या किसी भी टाइप का नंबर है तो 1 जो है उस नंबर का एग्जैक्ट डिविजिबल होता है, डिविजर होता है। तो इसका एक फैक्टर 1 हो जाएगा। फिर ये 4 जो है 2 से डिविजिबल है तो इसका एक फैक्टर 2 हो जाएगा, और ये 4 फिर खुद से ही डिविजिबल है तो इसका एक फैक्टर 4 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 4 का ये 3 फैक्टर्स पॉसिबल है, 1, 2 एंड 4। एक और एग्जाम्पल करते हैं, 8 ले लेते हैं। 8 का सारा फैक्टर्स हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका एक फैक्टर 1 होगा, क्योंकि 1 से जो है 8 डिविजिबल है। एक फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से भी ये 8 डिविजिबल हो जाएगा। फिर 8 का एक फैक्टर 4 आ जाएगा, और 8 का एक फैक्टर 8 खुद आएगा। तो इस प्रकार हम लोग फैक्टर को समझ सकते हैं। 4 का यहाँ पे 3 फैक्टर्स हुआ, 8 का 4 फैक्टर्स हुआ। तो किसी भी नंबर का जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा वो लिमिटेड होगा, मतलब उसको काउंट करके हम लोग बता सकते हैं कि उसका कितना फैक्टर्स पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है या 4 फैक्टर होगा या 5 फैक्टर होगा, अर्थात उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल होगा। तो और एक चीज जानेंगे कि किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा, वो स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ऑफ एवरी नंबर। तो हम देख रहे हैं जैसे कि 4 का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है इसमें 1 आ रहा है, 8 का 1 आ रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर सबसे पहले वो 1 से ही डिविजिबल होगा, इसलिए किसी भी नंबर का जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो 1 होगा। और ग्रेटेस्ट फैक्टर जो होगा वो नंबर खुद हो जाएगा, ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वो नंबर इटसेल्फ, मतलब नंबर खुद हो जाएगा। तो ये था फैक्टर्स। इसके बाद हम लोग मल्टीपल्स को समझेंगे कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स होगा वो क्या होगा। जैसे 5 का मल्टीपल्स, तो 5 का मल्टीपल्स मीन्स 5 से जो डिविजिबल होगा, जो भी नंबर 5 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 5 से जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, वो सारा नंबर 5 का मल्टीपल होगा। एक सिंपल तरीका में हम ये भी कह सकते हैं कि 5 का जो मल्टीपल है, 5 के टेबल में आने वाला सारा नंबर वो 5 का मल्टीपल होगा। तो यदि हम 5 का मल्टीपल लिखना चाहें तो 5, चूंकि 5 से पहले ये 5 खुद डिविजिबल हो जाएगा, फिर ये 10 डिविजिबल है, 15 डिविजिबल है, 20 डिविजिबल है। इस तरह हम देख रहे हैं कि बहुत सारा, ऐसा बहुत सारा नंबर है जो कि ये 5 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। वैसे तो टेबल में हम लोग 5, 10 या 50 तक ही लिखते हैं, वो थोड़ा सा मल्टीप्लाई और डिवाइड को इजी बनाने के लिए, लेकिन टेबल का मतलब ये नहीं कि आप 10 जा तक ही लिख रहे हैं, उसको हम आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, 5, 11 जा, 5, 12 जा। और वो 5 को हम लोग इन्फिनाइट तक, 5 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 का जो मतलब नंबर ऑफ मल्टीपल्स होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा। जबकि फैक्टर में क्या था कि वो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है किसी भी नंबर का फिनाइट है, और नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो है किसी भी नंबर का वो इन्फिनाइट होगा। यदि हम 10 का मल्टीपल्स लिखना चाहें, मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 10, तो 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से ये डॉट डॉट इन्फिनाइट तक चला जाएगा, ये 10 के इंटरवल में आगे इंक्रीज करते ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ
एनी नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इज इनफिनाइट, अर्थात उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली कि कितना उसमें मल्टीपल्स होगा, इसीलिए उसको इनफिनाइट कहेंगे। इसके बाद स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा वो नंबर खुद होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 5 का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो 5 है, 10 का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो 10 है। तो यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग को आगे पढ़ना है वो है प्राइम नंबर। तो अभी हम लोग फैक्टर फाइंड करना सीखे हैं, तो और फैक्टर में जो है किसी भी नंबर का जो फैक्टर है वो फिनाइट है, मतलब उसको हम काउंट करके बता सकते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो कोई ऐसा नंबर जिसका एग्जैक्टली दो ही फैक्टर हो और वो दो फैक्टर वन एंड नंबर इटसेल्फ है, मतलब पहला फैक्टर वन होगा और लास्ट फैक्टर या दूसरा फैक्टर कहें तो वो नंबर खुद होगा। इस बीच में और भी कोई फैक्टर ना हो तो इस प्रकार का जो भी नंबर होगा वो प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे कि यदि हम फैक्टर ऑफ टू लिखें, फैक्टर्स ऑफ टू, तो टू का फैक्टर्स वन होगा एंड टू होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि टू का ओनली टू फैक्टर्स है और वो क्या है? वन एंड नंबर इटसेल्फ। तो ये जो टू है ये प्राइम नंबर होगा। फैक्टर्स ऑफ थ्री हम देख रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ थ्री, तो इसको वन एंड थ्री लिख सकते हैं। फिर फैक्टर्स ऑफ फाइव, तो फैक्टर्स ऑफ फाइव वन एंड फाइव होगा। तो ये टू थ्री फाइव इस तीनों नंबर का हम फैक्टर अभी सामने में लिखे हैं जिसमें एग्जैक्टली दो ही फैक्टर आ रहा है, फर्स्ट फैक्टर वन है और सेकंड फैक्टर नंबर इटसेल्फ है। तो इस टाइप का जितना भी नंबर होगा जिसका ओनली टू फैक्टर्स पॉसिबल हो वो सारा प्राइम नंबर कहलाएगा। अब बीच में एक फोर को हम छोड़ रहे हैं तो इसको भी देख ही लिया जाए कि फैक्टर्स ऑफ फोर क्या होगा? वन से भी डिविजिबल होगा, टू से भी डिविजिबल होगा और फोर से भी डिविजिबल होगा। तो इस फोर का यहाँ पे थ्री फैक्टर्स हो गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर के लिए ये नेसेसरी है कि उसका ओनली टू फैक्टर्स होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ये चीज? वन एंड टू है, जैसे टू का फैक्टर्स, तो इस समय देख रहे हैं कि ओनली टू फैक्टर्स है लेकिन यहाँ पे थ्री फैक्टर्स आ गया, तो इसलिए ये फोर जो है प्राइम नंबर नहीं है। अब ये फोर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट नंबर होगा। अर्थात कंपोजिट नंबर भी यहां से हम देख लें कि यदि किसी भी नंबर का मोर देन टू फैक्टर है, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। फैक्टर चार का जो है थ्री फैक्टर्स है तो ये फोर जो है कंपोजिट नंबर हो गया। फैक्टर्स ऑफ सिक्स देख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ सिक्स, तो यहाँ पे वन टू थ्री एंड सिक्स है, तो यहाँ पे सिक्स का टोटल कितना फैक्टर है? वन टू थ्री फोर, यहाँ पे टोटल फोर फैक्टर हो गया, तो ये जो है कंपोजिट नंबर है। तो क्या आप लोग को प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्लियर है? तो यदि क्लियर है तो चलिए अब हम लोग को प्राइम को भी थोड़ा सा समझते हैं। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि यदि दो नंबर का HCF वन हो, या दूसरे वे में हम ये कह सकते हैं कि यदि दो नंबर का ओनली वन कॉमन फैक्टर हो और वो वन, मतलब वो नंबर भी वन होना चाहिए और काउंट करने पे भी वन ही होना चाहिए। जैसे कि हम कॉमन फैक्टर ऑफ टू एंड थ्री की बात करें, कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू एंड थ्री, तो टू का फैक्टर्स क्या सब होगा? तो वन एंड टू होगा। थ्री का फैक्टर्स क्या सब होगा? वन एंड थ्री होगा। तो टू और थ्री का दोनों नंबर का फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टू और थ्री के फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है? वन। तो हम कह सकते हैं कि ये टू और थ्री जो है ये को प्राइम है। को प्राइम के लिए ये कहीं भी नेसेसरी नहीं है कि ये दोनों प्राइम होना चाहिए, ये दोनों प्राइम भी हो सकता है दोनों नंबर। यदि दोनों प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर वन है तो भी वो को प्राइम कहलाएगा। यदि दो कंपोजिट नंबर का कॉमन फैक्टर वन आ रहा है तो भी वो को प्राइम कहलाएगा। यदि एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर का पेयर है और वहां से दोनों का कॉमन फैक्टर यदि वन आ रहा है तो भी वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 4 एंड 9। तो 4 का जो फैक्टर्स होगा वो क्या होगा? 1 2 एंड 4 होगा। 9 का जो फैक्टर्स होगा 1 3 एंड 9 होगा। ये दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन इस दोनों कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स में यदि हम कॉमन ढूंढे तो फिर से यहाँ पे कॉमन में ओनली वन आ रहा है। दैट मीन्स 4 एंड 9 दोनों जो है ये को प्राइम का पेयर हो गया। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक कंपोजिट नंबर आए और एक प्राइम नंबर आए। सपोज दैट कि ये 9 एंड 17 ले लेते हैं।
यहाँ पे ये 9 जो है कंपोजिट नंबर है और ये प्राइम नंबर है। तो यदि हम 9 का फैक्टर्स यहाँ पे देखें तो 1 2 एंड 1 3 एंड 9 आ रहा है, और 17 का 1 एंड 17 आ रहा है। तो इस दोनों नंबर के जो कॉमन फैक्टर्स है इसमें ओनली 1 कॉमन आ रहा है। तो 9 एंड 17 जो है ये भी को प्राइम का पेयर है। तो यदि आप लोग को ये नोट करना है तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। वैसे ये कुछ प्रीवियस क्लास का टॉपिक है जिसको इसलिए शॉर्ट में जल्दी जल्दी क्लियर कर रहे हैं।